जी राम जी विधेयक जो पास हुआ है संसद के द्वारा, उसके विरोध में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें शामिल हमारे सभी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, जिला कमेटी के विभिन्न शाखाओं के महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, बुद्धिजीवी मोर्चा, प्रखंड और जिला के सभी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता। ये सच है कि आज देश में भावनाओं और भाषण पर राजनीति हो रही है। अगर भाषण की बात करें तो जैसे 2014 का चुनाव अगर उठाइएगा तो बोला जाता था कि हम काला धन लाएंगे, हम गंगा की सफाई करेंगे, हम गो हत्या बंद करेंगे, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना ढिमकाना चिलना जो करेंगे। जैसे जैसे देश में उनका सत्ता का साल बीतते चला गया, गंगा की सफाई बंद, बुलेट ट्रेन की स्थिति क्या है, स्मार्ट सिटी की स्थिति क्या है, काला धन कौन लेकर आया और कितने लोग पैसा लेकर देश का बाहर चले गए, इस पर हम लोग को देखने का है। तो यही है इनका भाषण। ये सपना दिखाते हैं 2047 का, 2025 चल रहा है, 47 आते आते तक इतना जितना लोग बैठे हैं इसमें से आधा लोग निपट जाएंगे। तो 47 में भारत कैसा होगा, इसका सपना दिखा के 2025 में हम लोगों को बुर्बक बनाया जा रहा है। यही सपना 2022 में दिखाया जा रहा था, 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी कि किसानों का आय दोगुना करेंगे। आज 2022 बीत गया लेकिन किसानों का आय दोगुना नहीं हुआ। तो ये भाषण की बात हुई। और भावनाओं की बात क्या है कि अगर आप बीजेपी का विरोध करते हैं तो आप हिंदू विरोधी हो जाते हैं, अगर आप बीजेपी के कारनामों का विरोध करते हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हैं, देश विरोधी हो जाते हैं। यानी कि हिंदू होने का पैमाना एक ही मान लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार कि आप मुसलमानों को गाली दीजिए तो आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, अन्यथा आप नहीं। आप क्रिश्चियन के त्योहार में मेरी क्रिसमस बोल दीजिए तो आप हिंदू नहीं है। ये कौन सा देश आप बना रहे हैं? आप राम के नाम पर बिल लाकर महात्मा गांधी को जब इन्होंने एक बार मारा तो इनको संतुष्टि नहीं मिली। महात्मा गांधी के विचार जिंदा रह गए, महात्मा गांधी के नाम से भारत देश को विदेश में जाने लगा, इनको संतुष्टि नहीं मिलता है। तो अब महात्मा गांधी का नाम मिटाना है तो किसको लाया जाए? तो ले आओ राम जी को। अरे किसी को कोई आपत्ति नहीं, आप राम जी को ले आइए। लेकिन इस बिल का विरोध नाम का नहीं हो रहा है, इसमें जो आपने इसके पीछे का तथ्य छुपाया है हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। एक तो आप राज्यों को पैसा नहीं देते हैं, हमारा रॉयल्टी का पैसा रखे हुए हैं, हमारा जीएसटी का पैसा रखे हुए हैं, हम लोग जो पैसा अपना टैक्स के माध्यम से देते हैं वो भी पैसा झारखंड को आप लोग आकर नहीं दे रहे हैं। और हम पे बोझ डाल रहे हैं कि मनरेगा का जो योजना है उसका 40% हिस्सा आपको अपने से देना होगा। पहले हम लोग 10% देते थे, अब हमको 40% देना होगा। यानी वित्तीय भार जो हम पर दिया जा रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं कि आपने जो साल भर में 60 दिन का मनरेगा का जो आपने रोजगार देने की बात की थी, 60 दिनों की कटौती कर दी है। और आपने बहाना क्या बनाया है कि फसल जब कटता है, किसानी जब होती है तो मजदूरों का संख्या घट जाता है, मजदूर नहीं मिलते, इसलिए हम इस योजना को लाए हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ पलामू में 5 साल में 4 साल अकाल पड़ता है और उस अकाल में न धन रोपनी होता है न धन कटनी होता है। उस समय यही मनरेगा हम लोगों को जिंदा रखता है। अब बताइए कुछ 4 साल में 60 महीना भूखे मरने के लिए जब लोग मजबूर होंगे तो भाजपा और केंद्र सरकार क्या करेगी? हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आपने ये नियम लगा दिया कि आप दिल्ली से बैठकर तय कीजिएगा कि केरला में कौन सी योजना धरातल पर उतरनी चाहिए, महाराष्ट्र में कौन सी योजना धरातल पर उतरनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी योजना धरातल पर उतरनी चाहिए, झारखंड में कौन सी योजना धरातल पर उतरनी चाहिए, ये आप कैसे तय कर लीजिएगा? झारखंड सरकार ने तय किया था कि यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए हम लोग शहीद हो फोटो खेल योजना चलाएंगे। यहाँ वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए बिरसा हरित क्रांति योजना चलाएंगे। यहाँ के
लोगों को समृद्ध करने के लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना मनरेगा के माध्यम से चलाया जाता था। ये सारी योजनाएं राज्य सरकार तय की थी। तब जाकर जिनका ताड़ पर जमीन था वो बागवानी भी लगाते थे और उनको 2 रुपए का बचत भी होता था। अब हमको केंद्र सरकार बताए कि अब हम कैसे तय करेंगे, राज्य सरकार कैसे तय करेगी कि झारखंड में कौन सा योजना झारखंड वासियों के हित के लिए उचित है। तो आप हमको पंगु बनाने का काम कर रहे हैं। इनको महात्मा गांधी, राहुल गांधी से दिक्कत था, सोनिया गांधी से दिक्कत था, इनको इंदिरा गांधी से दिक्कत था, लेकिन इनको महात्मा गांधी से भी दिक्कत था, ये हम जानते थे। लेकिन इसके चक्कर में देश का लुटिया जो डुबाने का काम कर रहे हैं और वो राम जी के नाम का आड़ लेकर इसको हम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि ये जो जिला स्तर का धरना है, यहाँ आप चीजों को समझिए, इसलिए ये धरना का भी आयोजन किया गया है। प्रखंड में धरना दीजिए, पंचायत के मुख्यालय पर धरना दीजिए, जहाँ आपका पंचायत सचिवालय है वहाँ धरना दीजिए और लोगों को बताइए कि मनरेगा के माध्यम से किस तरह से आपको पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और सिर्फ यहाँ के मजदूरों को पंगु नहीं बनाया गया है, देश का 40% जो जीडीपी है, जो पैसा है, वो मात्र 1% लोगों के हाथ में है। देश में जो नीचे से 50% लोग हैं, यानी गरीबी रेखा से जो 50% के लोग हैं, वो मात्र 3% भारत का पैसा का इस्तेमाल करते हैं। अमीर को अमीर बनाने का जो काम किया जा रहा है, आप बड़े शहरों में जाइए, यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है उनसे कहना चाहेंगे कि एक पार्टी का जो विचारधारा लेकर आप तैयार है, कल सबसे बड़ा अगर नुकसान आपको होगा, क्योंकि जीएसटी में आपके लिए भी वही प्रावधान है और बड़े कंपनियों के लिए भी वही प्रावधान है। दुकान, आप दुकान खोलकर बैठे रह जा रहे हैं और पूरा सामान का सप्लाई किससे हो रहा है? तो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। आप बाहर में चले जाइए, अब तो किराना सामान ब्लिंकिट से, बिग बास्केट से और स्विगी इंस्टामार्ट से सप्लाई होना शुरू हो गया है। अब बताइए कि आपका दुकान ही जब बंद हो जाएगा और सारा ऑनलाइन शॉपिंग होना शुरू हो गया, तो आप भुखमरी के कगार पर आपका दुकान बंद होगा कि नहीं होगा, ये आपको सोचना होगा। देश से नौकरी को खत्म कर दिया गया। 3 ऐसा सेक्टर था जो नौकरी प्रदान करती थी, रेलवे, कोल और डिफेंस। आज रेलवे को आउटसोर्सिंग के आधार पर दे दिया गया। पानी बोतल कौन बेचेगा, कंबल कौन देगा, कौन उसका प्लेटफॉर्म पर घुमटी लगाएगा, ये कंपनी तय करती है, ये अब सरकार तय नहीं कर रही है। अब बताइए रोजगार की कमी होगी कि नहीं होगी? कोई सीसीएल में नौकरी नहीं निकल रहा है, सब आउटसोर्सिंग पर चला गया। डिफेंस में ले आया कौन सा? तो अग्निवीर योजना 4 साल वाला, पूरा नौकरी को आउटसोर्सिंग के हाथों में बेच दी। और ये हमको सपना कहां का दिखाएंगे? 2047 का। और लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम तो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हम तो मुसलमानों का दमन कर रहे हैं, हम तो ईसाइयों को गाली दे रहे हैं। आप इस पर खुश हो जाइए, हमसे ये मत पूछिए कि आप मेरे लिए क्या काम कर रहे हैं। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का या अन्य विपक्षी दल का कोई कार्यकर्ता नेता अपनी बात को रखना चाह रहा है, तो उस पर देशद्रोही का ठप्पा या फिर गैर हिंदू होने का ठप्पा लगा दिया जा रहा है इनके नेता और कार्यकर्ता के द्वारा। जो टीवी चैनल कभी सवाल पूछा करते थे सत्ता और कुर्सी से कि बताइए देश में आप कौन सी योजना चला रहे हैं, देश के हित में आप ये गलत कर रहे हैं, आज सारा न्यूज चैनल उनके चाटुकारिता करने में चले हैं। क्योंकि न्यूज चैनल भी पहले जागीर पर चलते थे, न्यूज चैनल भी अब व्यवसाय कर रहे हैं।